हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th ऑफ साइंस। तो साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सीखने जा रहे हैं इस सेकंड पार्ट में। ये क्लास 10th की साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, वेन्स हैव थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स, जस्टिफाई। जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल थिन होती है और उनमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। तो इस बात को हमें जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आंसर, वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर एंड दे हैव वॉल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो वेन्स में जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स वो थिन वॉल्स होती हैं क्योंकि उनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता, यानी ब्लड में कोई प्रेशर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं डालता वेन्स पे। दैट्स वाई द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन। और उनमें वॉल्स होते हैं, वॉल्व्स, VALVES, वॉल्व्स। वॉल्व्स इसलिए होते हैं ताकि जो फ्लो है ब्लड का वो एक ही डायरेक्शन में हो, इसलिए उनमें वॉल्व्स होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के अब्जॉर्प्शन के कार्य के लिए, यानी फूड का अब्जॉर्प्शन का कार्य सही ढंग से कर पाए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल किस तरीके से काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल किस तरीके से काम करती है, देखिए आंसर में, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विली कहते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से कर सके स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर, आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर which one will have a longer small intestine। यानी एक बकरी है और एक टाइगर है, या एक बकरा मान लीजिए, एक बकरा है एक टाइगर है, तो इन दोनों में से किसकी बोला गया है which one will have a longer small intestine, किसकी सबसे ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो आंसर है, goat has a longer small intestine because herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। goat herbivorous animal है, goat herbivorous animal है तो वो घास खाता है, पत्तियां खाता है, मीट नहीं खाता। goat is not a flesh eating animal। अब वो हरी पत्तियां खाता है, घास खाता है, इसका मतलब है कि उसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की नीड होगी। तो वेयर एज कार्निवोरस मेनली ईट अदर एनिमल्स दैट इज फ्लैश एंड मीट विच आर प्रोटीन्स। और जो कार्निवोरस हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मतलब उनका मीट, उनका फ्लैश खाते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स को प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है, प्रोटीन्स का डाइजेशन क्या होता है, इजियर होता है और फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू सेलुलोज। सेलुलोज की कंपैरिजन में प्रोटीन का डाइजेशन इजियर और फास्टर होता है, हेंस हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। इसलिए हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा लॉन्गर होती है। देखिए सेलुलोस वर्ड आया तो सेलुलोस क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। अ नेचुरल सब्सटेंस, सेलुलोस इज अ नेचुरल सब्सटेंस, अ नेचुरल सब्सटेंस that forms the cell walls
of all plants and trees and is used in making paper etc. यानी सेलुलोज एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो सभी प्लांट्स और सभी ट्रीज की सेल वॉल्स को बनाने के काम आता है, सेल वॉल्स के फॉर्मेशन में यूज होता है और सेलुलोज का यूज पेपर मेकिंग एटसेट्रा इन सब चीज़ों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरमेंट। हमें पता है ओजोन क्या है, एक डेडली पॉइजन है, फिर भी ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक फंक्शन को करता है। तो कैसे? तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। जो ओजोन की लेयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है, किससे? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन की लेयर। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स। ये जो फूड चेन होते हैं उसमें 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स क्यों नहीं होते, उसका रीज़न देना है हमें। तो आंसर देखिए, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। ये जो 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनके बाद बहुत ही कम, बहुत ही जरा सी एनर्जी बचती है, क्योंकि हर स्टेप में एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए ये 4 स्टेप्स क्या है, समझते हैं। द फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेवल कंटेन्स द प्रोड्यूसर्स। जो फर्स्ट और लोवेस्ट लेवल है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स को हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स हैं। द फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेवल contains the producers, green plants. The plants or their products are consumed by the second level organisms, the herbivores or plant eaters. तो जो सेकेंड लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट ईटर्स हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट का और प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। एट द थर्ड लेवल पे क्या होता है, एट द थर्ड लेवल प्राइमरी कार्निवोरस और मीट ईटर्स ईट द हर्बीवोरस। और थर्ड लेवल पे जो प्राइमरी कार्निवोरस हैं या मीट ईटर्स हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस को ईट करते हैं, यानी शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। एंड एट द फोर्थ लेवल सेकेंडरी कार्निवोरस ईट द प्राइमरी कार्निवोरस। और फोर्थ लेवल पे क्या होता है, कुछ ऐसे भयंकर कार्निवोरस होते हैं जो अपने से छोटे और कम ताकतवर कार्निवोरस को खा जाते हैं। तो ये 4 लेवल्स हैं। आई थिंक आज जो 5 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोज समझती रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, एग्ज़ाम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।